आप सबको जय मसीह की। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जो आज का मनन का वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है नीति वचन उसके 4 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ के प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले और बातचीत करे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की गिरम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से नाम मांग लेता हूँ। देखिए, प्रभु का वचन हमको बताना चाहता है कि हमारे मन को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान हमारे मन में गंदगी लाता है, बुराई लाता है, पाप लाता है, अनाज्ञाकारिता लाता है। तो हम उससे बचने के लिए प्रभु को वचन हमको कहता है कि सब काम करते हुए, जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम परमेश्वर में सौंपा है, सब काम करते हुए एक काम और करना है जिसको हमको ज़्यादा ध्यान देना है, अधिक ध्यान देना है। इसलिए सबसे अधिक हमको अपने मन की रक्षा करना है। जो मेरे जीवन का मूल मतलब होता है वास्तविक, असली, सच्चा। स्रोत का मतलब होता है साधन है। तो मेरे मन की रक्षा करना मेरे जीवन का मूल, वास्तविक, असली, सच्चा स्रोत है, साधन है। ये पहला नंबर पे हमको इसको रखना है, क्योंकि अदम की बारी में ही इसी जीवन को शैतान ने छीन लिया और हमें कोमा में डाल दिया, हमारी आत्मा को कोमा में डाल दिया, मृत अवस्था में डाल दिया। तो मैं अगर अपने मन की रक्षा कर लेता हूँ तो फिर प्रभु मेरे को जीवन कर लेगा, फिर से जीवित कर लेगा। तो इसलिए प्रभु वचन हमको बताना चाहता है कि हमको सबसे अधिक हमके मन की रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हमको जानना जरूरी है कि ये गड़बड़ी कहाँ से चालू हुआ है। तो हमको पीछे जाकर के देखना पड़ेगा कि गड़बड़ी चालू कहाँ से हुआ। तो 6000 साल पहले प्रभु का वचन हमें लेके जाएगा और इन भेदों को बताएगा। पवित्र आत्मा गुरु है, हमारा सहायक है, बताने वाला वही है। तो प्रभु क्या बताना चाहता है इसको प्रभु की नाम की महिमा को देखेंगे। तो मेरे साथ वचन निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 1 पद। तो कैसे गड़बड़ी हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ जिस गड़बड़ी को हमको आगे नहीं करना है और अपने मन की रक्षा करना है। उत्पत्ति 3:1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। देखिए, सबसे पहली गड़बड़ी जो है यहाँ पर हव्वा के द्वारा आया कि वो शैतान की सुन रही थी, खुद कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन शैतान की सुन रही थी। और शैतान उससे पूछता है, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या यह सच है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, ये शैतान से सुन रही थी। अब परमेश्वर सुनते हैं कि परमेश्वर ने आदम से क्या कहा था। उत्पत्ति उसके 2 के 16 और 17 में देखिए प्रभु क्या कहता है। परमेश्वर ने क्या कहा और शैतान क्या कह रहा है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे आज। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, परमेश्वर क्या बोल रहा है और शैतान हव्वा क्या बोल रहा है। वो कह रहा है शैतान की, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना। देखिए, उसको बातों में फंसा रहा है। परमेश्वर बोलता है कि सब को खा सकती है, बेखटके बिना पूछे खा सकती है। देखिए, दिखा कहाँ रहा है और खिला कौन सा रहा है। तो शैतान आज भी इसी वचन के द्वारा मिलावट करता है, इसी वचन के द्वारा शैतान मिलावट करता है, प्रभु वचन को बताना चाहता है। तो जो परमेश्वर ने कहा है हमको उस पर विश्वास करना है। जो शैतान कहता है और शैतान के जो सेवक कहते हैं उसका हमको बिल्कुल कान नहीं लगाना, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो जब परमेश्वर ने कहा था कि बेखटके खा सकता है,
पर भले या बुरे के पेड़ के ज्ञान का फल जो है, उस वृक्ष का फल को तुम मत खाना, कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा उसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने जब ये वचन आदम को कहा था, उस समय स्त्री नहीं थी, स्त्री आदम के अंदर थी। शैतान आदम के पास नहीं आया, हव्वा के पास गया। उसी तरह किसी न किसी जरिए, किसी न किसी व्यक्ति के जरिए, किसी न किसी साधन के जरिए शैतान हमारे पास आके इनडायरेक्ट आकर के हमको वो गिराना चाहता है, हमारे मन को गंदा करना चाहता है। तो हमको किसी दूसरे की आवाज नहीं सुननी है, दूसरे की नहीं सुननी है, हमको डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज सुननी है, जो हमें कहता है कि बेर खट के खा सकते हो, बस इस काम को तुम मत करना। तो प्रभु भी हमको बताता है कि इस काम को तुम कर चुके हो, अब इस काम को तुम मत करना। डायरेक्ट परमेश्वर सुने, ये वचन परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर है, इससे सुने कि परमेश्वर हमको क्या कहना चाहता है। सांप के जरिए स्त्री को फंसाया और स्त्री के जरिए आदम को फंसा लिया। देखिए, इनडायरेक्ट कई ठो साधन लेकर के हमको बरगलाना चाहता है। आज भी शैतान जो है वो जरिया खोजता है कि किसी न किसी जरिए मेरे को और आप सबको गिरा दे, हमारे मन को गंदा कर दे, हमारे मन को अनाज्ञाकारिता कर दे। शैतान ने कई जरिए बना कर रखे हुए हैं, जैसे चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, पिक्चर, टीवी, मोबाइल, मौत, मिट्टी, त्योहार और भी बहुत सारे साधन ने बना कर रखे हैं ताकि किसी न किसी जरिए मनुष्य के मन को गंदा करे और उसके शरीर से पाप करवाए। देखिए, ये इसलिए बने हैं ताकि हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना करके सबको अलग अलग कर दे। परमेश्वर सबको एक करना चाहता है, तो शैतान सबको अलग अलग करके मारना चाहता है, मन को गंदा करना चाहता है, परमेश्वर के सामने में, न्याय के सामने में हमको खड़ा करना चाहता है। इसलिए हमें शैतान की बात नहीं माननी है, हमें परमेश्वर की बात माननी है। तभी हम अपने जीवन के उस सोते को, उस स्रोत को जो है हम बचा सकेंगे, गंदा होने से बचा सकेंगे, अनाज्ञाकारिता होने से बचा सकेंगे, बुरा होने से हम बचा सकेंगे। देखिए, जैसे ही स्त्री का मन गंदा हुआ, देखिए जैसे ही शैतान का स्त्री ने सुना, हव्वा ने उसको सुना, तो उसको देखो कैसे परिवर्तन आ गया, उसके मन में कैसे परिवर्तन आ गया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 6 पद में उसको लिखा हुआ है। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए, प्रभु वचन को बताना चाहता है कि देखिए, स्त्री उसका सुनी और सुन सुन के उसने उसको दिखाया, और जैसे उसने उसको फल को दिखाया तो अब उसके मन में देखो क्या बातें आ रही हैं। मतलब जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे मन में जाता है, हमारे मन में जाता है। और क्या होता है, देखो खाने में अच्छा, वो मन में पहले से ही समझ गई कि खाने में अच्छा है ये, और समझ गए कि देखने में मन भाव, मन को भाने वाला है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। देखिए, प्रवचन कहता है कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ खाया। देखिए, ऐसे फंसाता है शैतान, और वैसे आज हमको भी फंसाना चाहता है। वो खुद तो नरक में जाने वाला है और हमको भी लेके जाना चाहता है। इसीलिए कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो डूब चुका है, खुद तो नरक जाने के लिए सजा पा चुका है, वो हमें भी लेके जाना चाहता है, अकेले नहीं जाना चाहता है वो। तो यहाँ पर हव्वा को उसने बहका दिया, सिर्फ उसने सुना। तो इसलिए हमको शैतान का बिल्कुल नहीं सुनना है, अविश्वासियों को नहीं सुनना है, अन्य जातियों को हमको नहीं सुनना है, पास्टर, पुरोहित, इवेंजलिस्ट, पोप का नहीं सुनना है, जो अपने स्वार्थ के लिए इस पृथ्वी पर चलते हैं। हमको पवित्रों को सुनना है, जो इस वचन की प्रेरणा से चलते हैं, उनको सुनना है, जो इजराइल बन चुके हैं, सच्चे इजराइल बन चुके हैं। प्रवचन कहता है भजन संहिता में कि जो शुद्ध मन वाले हैं वही इजरायली हैं, तो उनकी हमको सुनना है। और जो सुनेंगे वो देखेंगे, और उसके बाद में फिर मन में वही चलेगा। तो इसलिए इस पृथ्वी पर रहते रहते हमको इस वचन की सुनना है और पवित्रों की सुनना है, जो पवित्र बन चुके हैं और जो परमेश्वर की इस प्रेरणा के अनुसार चलते हैं, इस वचन के अनुसार चलते हैं। देखिए, शैतान से उस सांप में ट्रांसफर हुआ, सांप से उसके बाद में हव्वा में ट्रांसफर हुआ, और हव्वा से फिर आदम में ट्रांसफर हुआ, और फिर उसके बाद पृथ्वी की छोर तक आज मेरे में और आपके में भी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, अपनी जान को देना पड़ा। उस डीएनए को जो शैतान ने दिया था
उस फल को खाने के जरिए उस डीएनए को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धो दिया। आज हमारे अंदर में यीशु मसीह का डीएनए, तो जिसके अंदर यीशु मसीह का डीएनए है वो पवित्र होता है, पाक होता है, निर्दोष होता है, निष्कलंक होता है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता है और किसी तरह की कोई बुराई नहीं निकालता है। मनुष्य होने पर भी, मनुष्य होने के बाद भी वो उसका गलत फायदा नहीं उठाता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको बोला है कि सबसे अधिक हमको अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, प्रभु का वचन कहता है। अब सवाल उठता है कि हम अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें। तो पहला काम, हमको शैतान की नहीं सुनना है, किसी भी अपवित्र की नहीं सुनना है। जो हमारे सामने पवित्र बनकर चल रहे हैं उन्हीं को सुनना है। और भी कुछ कुछ काम हमें करने हैं जिसके चलते हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या काम है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा।